हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन हमारे सामाजिक रिश्तों के अलावा हमारे चारों तरफ कानूनी कर्तव्यों का एक अदृश्य जाल भी बुना हुआ है। ये जाल हमारे हर काम को कंट्रोल करता है, चाहे हम एक कप कॉफी खरीदें या किसी से कोई वादा करें। आज हम इसी अदृश्य जाल यानी दायित्वों के कानून की गहराई में उतरने वाले हैं। तो आखिर वो क्या चीज है जो हमें कानूनी तौर पर एक साथ बांधे रखती है? दोस्ती और सामाजिक नियमों से हटकर कुछ ऐसे कानूनी बंधन हैं जो हमारे हर दिन के एक्शन को एक शक्ल देते हैं, भले ही हम उन पर ध्यान दें या ना दें। असल में यही वो ढांचा है जो हमारे समाज को कन्फ्यूजन से बचाता है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कानून की भाषा में दायित्व या ऑब्लिगेशन कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो एक दायित्व एक कानूनी बंधन है। प्राचीन रोमन इसे विंकुलम जूरिस कहते थे। यह सिर्फ एक नैतिक वादा नहीं है, बल्कि एक ऐसा बंधन है जिसे अदालत में लागू करवाया जा सकता है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति कुछ करने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर है और दूसरे व्यक्ति को ये मांग करने का कानूनी अधिकार है कि वो काम पूरा किया जाए। इसको ऐसे समझिए जैसे दो लोगों के बीच एक अदृश्य कानूनी रस्सी बंधी हुई है। ये कोई मामूली धागा नहीं है, ये एक कानूनी बंधन है जो उन्हें तब तक जोड़े रखता है जब तक कि वादा किया गया काम पूरा ना हो जाए। अगर एक व्यक्ति रस्सी को खींचता है यानी अपने अधिकार की मांग करता है तो दूसरे को जवाब देना ही पड़ता है। अब बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हर कानूनी रस्सी असल में 4 अलग-अलग धागों से मिलकर बनती है और इन 4 एलिमेंट्स के बिना कोई भी कानूनी दायित्व पूरा ही नहीं हो सकता। तो चलिए इन चारों को थोड़ा करीब से देखते हैं। चलिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी दुकान से एक किताब खरीदी जाती है। यहाँ जो खरीदार है वो लेनदार है, क्योंकि उसे किताब पाने का अधिकार है। दुकानदार देनदार है, क्योंकि उसका कर्तव्य है किताब देना। जो निष्पादन है वो है वो किताब। और इन सबको एक साथ बांधने वाला कानूनी बंधन है पैसे का लेन देन, जो इस सौदे को कानूनी बनाता है। ये चारों मिलकर ही एक दायित्व बनाते हैं। पर सवाल ये है कि ये आइडिया आया कहाँ से? इसकी जड़ें हैं प्राचीन रोम में, और इसकी कहानी हमारी सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर गलती का जवाब सिर्फ बदला होता था, आंख के बदले आंख। ये कभी न खत्म होने वाली हिंसा का एक चक्र था। धीरे धीरे समाज ने बदला लेने के बजाय पैसों के मुआवजे को बढ़ावा देना शुरू किया, और फिर रोम ने अपने मशहूर 12 तालिकाओं के कानून के साथ एक क्रांति ला दी। उन्होंने मुआवजे की रकम तय कर दी, जिससे न्याय की एक व्यवस्थित प्रणाली का जन्म हुआ। ये व्यक्तिगत बदले से कानून के राज की तरफ एक ऐतिहासिक छलांग थी। रोम के लोगों ने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बनाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने इसे कैटेगराइज करने का एक कमाल का तरीका भी निकाला, और ये ब्लूप्रिंट आज भी दुनिया भर के कानूनों की नींव है। तो रोमनों ने इसे 2 बड़े हिस्सों में बांटा। पहला, वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक दायित्व, मतलब वो वादे जो जानबूझकर किए जाते हैं, जैसे घर खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। और दूसरी कैटेगरी थी इनवॉलंटरी यानी अनैच्छिक दायित्वों की। ये वो कर्तव्य हैं जो कानून हम पर डालता है, चाहे हमारी मर्जी हो या ना हो। जैसे कि अगर किसी की गलती से किसी की कार को टक्कर लग जाए तो उसके नुकसान की भरपाई करना। बाद में सम्राट जस्टिनियन ने इस सिस्टम को और भी ज्यादा रिफाइन कर दिया 4 कैटेगरीज में। पहले 2 तो सीधे हैं, अनुबंध से पैदा होने वाले दायित्व यानी एक एग्रीमेंट, और अपकार से पैदा होने वाले दायित्व यानी कोई गलत काम। लेकिन अगली 2 कैटेगरीज सच में उनकी कानूनी सोच की गहराई को दिखाती हैं, अर्ध अनुबंध और अर्ध अपकार। ये क्या है, चलिए पता करते हैं। तो ये अर्ध या क्वासी शब्द का क्या मतलब है? सिंपल है, इसका मतलब है जैसा कि या लगभग वैसा ही। ये ऐसी सिचुएशंस हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट या किसी गलत काम की तरह दिखती तो हैं, लेकिन उनमें कोई एक मुख्य चीज जैसे आपसी सहमति नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर गलती से कोई किसी के बैंक अकाउंट में पैसे भेज दे तो उनके बीच कोई समझौता तो नहीं हुआ, फिर भी कानून कहता है कि पैसे लौटाने होंगे। ये एक अर्ध अनुबंध है। ये एक अनुबंध जैसा है पर असल में है नहीं। अब ये सब सुनने में शायद पुरानी बातें लग रही होंगी, है ना? लेकिन यकीन मानिए, ये 2000 ईयर पुराना रोमन कानूनी ढांचा आज भी हमारी दुनिया पर बहुत गहरा असर डालता है। देखिए, ये जो रोमन सिस्टम है, ये कोई म्यूजियम में रखने वाली चीज नहीं है।
ये आज यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देशों की कानूनी प्रणालियों की रीढ़ की हड्डी है। ये हमें सिखाता है कि अधिकार हमेशा जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। कर्तव्य और निष्पादन जैसे आइडियाज जो हमने अभी समझे, दुनिया भर में कानून के काम करने की तरीके के बिल्कुल सेंटर में है। जरा सोचिए इस बात को, जस्टिनियन की ये परिभाषा जो करीब 1500 साल पुरानी है, आज भी उतनी ही सटीक और पावरफुल है। ये इस विचार की ताकत का सबूत है कि एक सभ्य समाज इसी सिद्धांत पर आधारित है कि हम सब एक कानूनी ढांचे के अंदर एक दूसरे के प्रति जवाबदेह हैं। तो अगली बार जब कोई कॉफी खरीद रहा हो, सड़क पर गाड़ी चला रहा हो या बस किसी पब्लिक स्पेस में खड़ा हो, तो एक पल के लिए ये सोचिएगा, हम सब इस वक्त कितने ही अदृश्य कानूनी दायित्वों का हिस्सा है। ये जाल वाकई हर जगह है।